प्रवेश करती हैं तो स्त्रियों का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है कि जल इस बरसी हो जाती हैं तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी है, हम किस प्रकार से समर्थ की जल में प्रवेश होकर के पार हो पाएंगे? प्रभु, अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं दूसरा उपाय बता देता हूँ। दूसरा उपाय? हाँ, दूसरा उपाय बहुत साधारण है, बहुत सरल है, आराम से चले जाएंगे। अगर स्त्री कमर जल में नहीं प्रवेश करती है तो उसके लिए प्रभु सीता को उस पार हो जाऊं? नहीं भैया, इस प्रकार से भी हम उस पार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो नाथ? कि ऊपर तपीर है सूर्य का सूर्य होता है, ये तो हमारे साथ में बाबा रहते हैं। तो बताओ हम किस प्रकार से अपनी स्त्री को गोदी में लेंगे? अगर आज हम भला ऐसा कौन होगा कि बाबा देता हो अरे पोता अपनी स्त्री को गोदी में ले? ऐसे गला त्यागी को गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग क्या करेंगे कि हिंदुओं को है मेरा गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग स्त्री को सर पर बिठाएंगे और यही कहेंगे जब रामचंद्र जी ऐसा किया है आज हम करें तो क्या हुआ? इसलिए भैया केवल अपनी नाव लाते के मुझे पाल पालो। ये हमारे श्री राज हरिराम भैया हमारे भदुलाल लखनऊ जोर से ये प्रभु राम की शील पर 10 रुपए इनाम देते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद और उनकी नैया पार लगा देना। नाव ले आओ, बहाना मत कीजिए, नाव ले आओ। प्रभु, नाव के लिए आप बहुत व्याकुल हैं, आप उस पार जाना चाहते हैं और ये आप भूल रहे हैं कि हमारे साथ में आपने कितने अच्छे व्यवहार किए हैं ना, उसको भूल रहे हैं और नाव से बैठ करके उस पार जाने के लिए व्याकुल है। प्रभु, जानते हो आपने हमारे साथ में क्या किया? कौन सा व्यवहार किया? और पहले जन्म महलवा कछुआ बनाया प्रभु, पहले जन्म कछुआ बनाया प्रभु, पार कराने प्रभु
जो सीता ये लक्ष्मी के रूप में थी, हमारी तरफ आंखें घूरती थी, और ये लक्ष्मण शेषनाग से हमारी तरफ फुफकार मारते थे, और आप आराम से मुस्कुरा रहे थे। आपने मुझको पैर छूने नहीं दिया, और आज हमारे घाट पर आए हुए हो। आज मैं आपको गिन गिन के आपसे बता चुकाऊंगा नाथ, और मैं आपके मरण को भी जानता हूँ। अरे भैया, तो हमारे मरण के क्या जानते हो? प्रभु, मैं आपके मरण को जानता हूँ, और जब वो बलि छलना है तो प्रभु क्या चाहते हो? तो आपने 3 पैर का दान मांगा, और बलि बहुत प्रसन्न हो गया। अरे इतना छोटा ब्राह्मण 3 पैर का दान मांग रहा है, 3 पैर में कितना होगा? बिलिस्ता वो बिलिस्ता। और जब आपने नापना प्रारंभ किया, उससे संकल्प करवा लिया, फिर नापना प्रारंभ किया, तो आपने क्या किया? एक पैर प्रभु नापति केवट के पास आए हो, वही चरित्र दिखाने प्रभु। केवट अब बुद्धूर नहीं रहा, पहले था। अब मैं समझाता हूँ, आज केवट के चंगुल में फंसे हो ना। आज हमारी मनमानी चलेगी, मैं आपके मरण को जानता हूँ। इस प्रकार से तुम हमारे मरण को जानते हो? हाँ प्रभु। नहीं भैया, केवट कि कौशल्या ने मरण न भागा, तुम्हारे मरण को जान गया। और जिन माता ने बहुत खेला, आप तो तुम्हारे मरण को जान गया। अरे मरण हमारा पिता जो मरण को जान गए होते तो बनकों के
आप तुम कहते हो हम तुम्हारे मरण को जान गया। अरे भैया बहाना मत करो, नाव इधर ले आओ, मुझे उस पार काट दो। प्रभु आज मैं आपके सामने डरूंगा नहीं, जो कुछ कहना है सब कहूंगा। और एक का हाथी डरेगा हमारे 3 माताएं हैं, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ नाथ? 3 त्रिया दशरथ जो न लोगे, 3 त्रिया दशरथ जो न लोगे, तो कहे प्रभु अगर 3 त्रिया मारा दशरथ न लाते तो शायद आपको वन में जाना पड़ता, और अगर हम आपको उस पार भी कर देते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे कौन सी समस्या? अगर पार कर देंगे प्रभु, जो सुनी है दशरथ बलधारी, जो सुनी है दशरथ बलधारी, ये वन में तीनों पार पारी। महाराज दशरथ को मालूम हो जाएगा केवट ने हमारे पुत्र और बहू को उस पार कर दिया है, तो जानते हो हमारे पास क्या समस्या आ जाएगी। यहाँ हो दशरथ का हो, यहाँ हो दशरथ का होई, केवट नाम जनेला होई। महाराज दशरथ का आदेश हो जाएगा, केवट की नाव पे कोई नहीं चढ़ सकता है। और जब उनका ये आदेश हो जाएगा तो हमारी नाव पे उनके पास कोई भी नहीं आएगा, तो हम यही कमाते हैं, इसी से अपना परिवार चलाते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और एक समस्या साथ साथ में है नाथ, और कौन सी है? और जनकपुरी की तुम्हारी है ससुराल, हमारी ससुराल, और जो कहूँ खबर जनक ना हो, जो कहूँ खबर जनक ना हो, सर्वनाम आपकी ससुराल जनकपुर की, हमारी ससुराल जनकपुर की। अगर महाराज जनक को मालूम हो जाएगा कि केवट ने हमारी बेटी और दामाद को उस पार कर दिया है, तो हमारा आपका सड़वा नाता पप्पा ये तुम्हार को आई साड़ू है भैया। सारू तो जी हम मौसिया थे, और जी मौसी, और जी छठ वाले मौसिया। अब तो दोनों भैया होशियार हो गए। अरे भैया केवट आप बहाना मत कीजिए कि पार कर दो नाव केवट वन को अब जाते हैं।
पास जाने के लिए बहुत व्याकुल है, परंतु जो हमारे साथ में दुर्भाव किए हैं उसका बदला लेना है, आज लेना है। प्रभु आज केवल के चंगुल में फंसे हो। प्रभु प्रभु तुमने मनमानी करी वहां, अब कहूं वो करना होगा। सुना ना आपको? तुमने मनमानी करी वहां, और अब कहूं वो करना होगा। अन्यथा दास को संभालो, प्रभु पीछे अगर नहीं मंजूर है तो आपको पीछे ही जाना पड़ेगा, और नहीं हो सकते हो ना। भैया केवल मुझे कौन सा कार्य करना है? हाँ, ऐसे बोलो, मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। प्रभु अगर उस पार जाना चाहते हो तो एक हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? प्रभु और केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, हाय केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, तनी गोड़वा भैया केवल पैर धो करके अपनी नाव में बिठा करके मुझे उस पार उतार दोगे? हाँ प्रभु। लेकिन भैया केवल हमारे पास पैर ही नहीं है। आई हम तुमसे क्या दिलवा दूं? सुना बेटा, कितना हमने समझाया और ये भी बता दिया कि मैं आपके मन को जानता हूँ, और आज हमारे चंगुल में फंसे हो, फिर भी बहाने पर बहाने। आपके पास चरण नहीं है, पैर नहीं है, तब तो और अच्छा बना बेटा। प्रभु आपके पास पैर नहीं है तो सुन लो, कैसे चाहिए हो हाय कैसे चाहिए प्रभु संता पार नाथ नैया
जब पैर नहीं है तो मैं क्या आपसे कैसे धुलवा लूं भैया? मैं वो भी समझ रहा हूँ, नहीं वो भी समझ रहा हूँ कि आप चरण क्यों नहीं घुमाना चाहते हैं। अरे नहीं कि एक चरण सीता को दीना, एक चरण सीता को दीना, चरण लखन लैली। एक बार हमारी प्रिय जानकी का है, क्या हमारी प्रिय जानकी उसकी सेवा करती है, और दूसरा पैर हमारे भ्रात लक्ष्मण का है, जो भ्रात लक्ष्मण उसकी सेवा करते हैं। और तीजा पैर कहाँ से लाऊं? तीजा पैर कहाँ से लाऊं? जो केवल तुमसे धुलवाऊं, जो केवल हमारे पास तो तीसरा पैर ही नहीं है, हम तुमसे क्या धुलवा लूं भैया? इसलिए नाव देकर के मुझे उस पार उतार दीजिए। मैं समझ रहा हूँ प्रभु, आप हमसे पैर क्यों नहीं धुलवाना चाहते हैं, वो भी मुझे मालूम हुआ। कैसे मालूम हुआ? मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले बुद्धू था, अब बुद्धू नहीं हूँ। अब मैं सब कुछ जानता हूँ प्रभु, सब कुछ जानता हूँ कि आप चरण हमसे क्यों नहीं धुलवाना चाहते हैं, वो भी मुझे मालूम है। आप सोच रहे हैं कि केवट है, मल्लाह है, मछली मारने वाला, पकड़ने वाला, खाने वाला गरीब है। इसलिए प्रभु दीन जानी प्रभु हमें तुरई हो, दीन जानी प्रभु हमें तुरई हो, कश्मीरी दयाल आज दीन गरीब जान करके हमें ठुकरा रहे हो, हमसे चरण धुलाना नहीं चाहते हो, बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हो, तो आप दीन दयाल कैसे कहलाओगे नाथ? धन्य हो केवल, तुम्हारी बहुत ही लालसा है, अवश्य तुम हमारे चरणों को धोना चाहते हो। हाँ प्रभु, धन्य हो केवल कि हारा तो मैं प्रेमियों से ही हारा, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं जानता, चरण धो के जल्दी उतारो चरण धो के जल्दी उतारो इस पार भैया, ये तुम्हारी ये शिक्षा है, तो पैर को धो करके अपनी नाव में बिठा करके मुझे शीघ्र उस पार उतार दो। ठीक है प्रभु, आपके चरण धुल करके मैं अवश्य उस पार उतार दूंगा। बेटा बरगौना, हाँ पापा। दौड़ते हुए घर जाओ और घर से कठौती ले आओ, प्रभु के चरण पखा लेना। क्या कहा बप्पा कठौती? हाँ बेटा, बप्पा जो कठौती रहे तो जानत का होई? क्या हो जाएगा? दिलैती कठौती न होई है लवंडी। दिलैती कठौती न होई है लवंडी। जैसे घर की जो कहूँ लान कठौती और बन गई बिटिया, तो जत्ता कमाए हो सब यहाँ कर माले चली जाइए। ठीक कहते हो बेटा बरगौना। बेटा छुटकौना, कौन सा उपाय किया जाए? बप्पा अरे लाइफ कठौता होई है लल्ला, लाइफ कठौता होई है लल्ला, हे बेनाम मचे है बप्पा जब कठौता लाइव तब एक लड़का होई, नाव पर 6 रुपया पैदा
शर्मा देवी। सत्य कहते हो बेटा, तो ऐसा करो, हाँ फिर कठौता ही लेकर के आओ। ठीक है। वाह, आप उसी कठौता में प्रभु के चरण पखारते हैं। तन के है धरो पड़ी। प्रभु दाहिना चरण हमारे कठौती में लाओ, कठौती में लाओ प्रभु। हाँ मिलता है सच्चा, मिलता है सच्चा सुख केवल है राम के चरणों में। दर्द कर रहा है। हाँ प्रभु, उसका उपाय हमारे पास है। आपका पैर दर्द नहीं करेगा। कैसे नहीं दर्द करेगा? प्रभु, ये पैर निकालो कठौते से, ऐसे दूसरा चढ़ा लाओ। ये बात रही। दूसरा चढ़ा कठौते में। हाँ ठीक है। प्रभु, आपके दर्द हो रहा है। हाँ भैया। तो दाहिना हाथ हमारे सर के ऊपर रखो, देखा हुआ भी दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द नहीं होगा भैया? ना, दवा है हमारे पास, दर्द नहीं होगा। और शंकर तेरी जटा में आए, शंकर मेरी जटा में और बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में।
बेटा बापा। ये लो प्रभु के चरणों का चरणोदक। सब लोग थोड़ा थोड़ा पान कर लेते हैं और घर में भी छिड़क देते हैं। हम पान लेकर हम पिया वो पान। हाँ, सब लोग थोड़ा थोड़ा पान कर लेते हैं। हम कह रहे हैं मछली धोई। पानी तो आते मछली बना घर में बंद। बेटा ऐसा करो, नौका को इधर बढ़ा करके लाओ और आराम से प्रभु को बिठाओ। और जो पानी तक पहुंच लिखते हो जहाँ बप्पन खटिया पड़ी है। बिठाओ, भगवान को बहुत प्रेम और चाव के साथ में बिठाओ। आओ आओ मौसी आओ। पहले मौसी बैठा है। आओ छड़के मौसी बैठा है। आप बड़के मौसी बैठा है। आप ऐसे दोबारा मारा चला बीच नहीं है। बेटा आओ पापा। देखो हवा तेज चल रही है, बहुत आराम से नौका को ले चलना। मौसम बहुत गड़बड़ है पापा। हाँ, मेरी नैया मेरी नैया राम सवार, सरयू मैया धीरे बहो। मेरी नैया राम सवार, सरयू मैया धीरे बहो।
अब हवा की हालत क्या है और सरयू मैया की धारा की हालत क्या है। अरे रुकी गई सरिता के धार हो, सरिता के धार हो, प्रभु जी के दर्शन को। रुकी गई सरिता के धार हो, प्रभु जी के दर्शन को। वो ऊंची ऊंची लाइटें दिखाई पड़ रही है। हाँ, यही पहले नौका को लगाओ, प्रेम से प्रभु को उतारो, आराम से। नौका हिले ना पाए बेटा। बेटा ऐसा करो, नौका को लेकर उधर बांध देना और तुम दोनों भैया जाओ। स्वामी, ये कवर को उतराई थी स्वामी। भैया केवट केवट भैया तुम अपनी ले लो उतराई, अपनी नौका में बिठला कर है पार किया तुमने। मुझे इस पार उतारा है, इसलिए अपनी उतराई ले लो, मजदूरी ले लो भैया। क्या कह रहे हो नाथ? मैं आपसे मजदूरी ले लूं? हाँ भैया केवल। नहीं प्रभु, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही क्या सोच रहे हो भैया? यदि आज तुम अपनी मजदूरी नहीं लोगे, उतराई नहीं लोगे, तो मैं आपका कर्जदार बन जाऊंगा, ऋणी बन जाऊंगा भैया। इसलिए अपनी मजदूरी ले लो। प्रभु, अगर आप अपने को कर्जदार और ऋणी समझ रहे हो तो जानते हो अपने को ऋणी
समझते हो तो वही चुमा देना प्रभु अपने को समझते हो तो वही चुमा देना और मैंने सरिता से मार दिया तुम भाव से पार लगा देना सरिता से पार दिया तुम भाव से पार लगा देना प्रभु अगर आप अपने को ऋणी समझ रहे हैं तो मैंने आपको सरिता से पार कर दिया और आपके घाट पर जब मैं आऊं तो मुझे भव से पार लगा देना और नाथ फिर दीपे नाथ जो देवा फिर दीपे नाथ जो देवा सब साथ हमारे प्रभु जब वहीं से वापस आना तो हमारे ही घाट से होकर के जाना जो कुछ आप हमें प्रसाद के रूप में दे देंगे मैं प्रेम पूर्वक ले लूंगा ना धन्य भैया केवल जब आपस में आएंगे जो तुम्हें दे देंगे वो तुम्हें सिरोधार्य होगा। हाँ प्रभु मैं वचन देता हूँ जब आपस में आएंगे तो तुम्हारे घाट पर ही होकर के आएंगे। ठीक है प्रभु तो आप ये जो सामने पटरी भर भर दिखाई पड़ रही है रास्ता हल्की हल्की इसी रास्ते से आप वन में उस पार निकल जाएंगे ठीक है भैया केवल ये हमारे श्रीमान संजय भाई रामगढ़ चीनी मिल मासुई की ओर से ये 10 रुपए शीन पर इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। ये रास्ता निकल जाओ प्रभु इसमें नंबर पत्थर बहुत कम पड़ेंगे आराम से निकल जाओ आज मैं तो धन्य हो गया कृतार्थ हो गया और राम आए मेरे भगवान आए रे राम आए मेरे भगवान आए रे नाचे केवट मंगन मोरे राम आए नाचे केवट मंगन श्री राम मासुई की ओर से 10 रुपए इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेटी की तरफ से 20 रुपए इनाम दे रही पार्टी की तरफ से धन्यवाद।
रामजी मिश्रा और चंदन मिश्रा जी की ओर से ये फजूलागंज की तरफ से ये 10-10 रुपए इनाम मिले हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ाए।